ఆంధ్రప్రదేశ్లో డబుల్ ఇంజన్ సర్కారు ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేస్తామని భాజపా రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జి సిద్ధార్థనాథ్ సింగ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. జాతీయ స్థాయిలో భాజపా, రాష్ట్ర స్థాయిలో తెలుగుదేశం, జనసేన విడుదల చేసిన మేనిఫెస్టోను ప్రజలు స్వాగతిస్తున్నారన్నారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమాన్ని ప్రజలకు చేరువగా తీసుకెళ్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. జగన్ నేతృత్వంలోని వైకాపా ప్రభుత్వం మద్యపాన నిషేధం మొదలుకొని అనేక హామీలు పూర్తి చేయలేదని విమర్శించారు. సొంత చెల్లికి న్యాయం చేయలేని వ్యక్తి రాష్ట్రానికి ఏం చేస్తారంటున్న సిద్ధార్థనాథ్ సింగ్తో మా ప్రతినిధి ముఖాముఖి. ఎన్డీఏ కూటమి నిన్న ఎన్నికల మేనిఫెస్టో విడుదల చేసింది. దీనికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడడానికి బీజేపీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ సిద్ధార్థనాథ్ సింగ్ మనతో ఉన్నారు. सर आप क्या कहेंगे कल मैनिफेस्टो जो रिलीज़ हुआ था? देखिए, जो मैनिफेस्टो जो कल रिलीज़ हुआ है वो टीडीपी जनसेना का मैनिफेस्टो है और बीजेपी ने अपना एक नेशनल मैनिफेस्टो, क्योंकि हम बीजेपी नेशनल पार्टी है और टीडीपी और जनसेना जो है वो एक रीजनल पार्टी है, लेकिन हम तीनों अलायंस में हैं। आवश्यकता जो यहाँ की है कि यहाँ के जो पब्लिक है, वोटर्स है, उसके एस्पिरेशंस को पूरा करना। तो एक नेशनल एस्पिरेशन और एक रीजनल एस्पिरेशन का एक संगम होना है। तो ये तीन पार्टी का एक त्रिवेणी संगम हुआ है और इन दोनों मैनिफेस्टो से ये हम लोग यहाँ का जो पब्लिक है, वोटर्स हैं आंध्र प्रदेश के, उनके एस्पिरेशंस को पूरा करेंगे और यही हमारी ताकत है। तो ये मैनिफेस्टो जो कल टीडीपी और जनसेना ने रिलीज़ किया, उसका हम स्वागत करते हैं। विपक्ष का कहना है, मतलब जो वाईएसआरसीपी जो सरकार है उनका कहना है कि वो एनडीए के अलायंस हैं लेकिन वो अलग अलग हैं। आप क्या कहेंगे इसके पर? नहीं, एनडीए में तो सभी अलग अलग पार्टी हैं और अलायंस सब पार्टी का मिलके उसको नाम दिया है एनडीए। तो विपक्ष जो ये कह रहा है तो या तो वो सूझबूझ के बाहर है, उनको राजनीतिक सोच नहीं है। जगन पार्टी का कहना है कि हमने पूरा मैनिफेस्टो जो 2019 में दिया है सब पूरा किया है, 99% पूरा किया है। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं एक ही चीज़ पूछ लेता हूँ जगन बाबू से। जगन बाबू, आपने कहा था कि आप शराबबंदी की तरफ जाएंगे, आपने ऐसा तो किया नहीं। आपने शराब बंद तो करी नहीं। शराब के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी जेब में कर लिए, अपने दोस्तों कर लिए, ब्रांड भी अपना कर लिया, बाहर का कोई और दूसरा ब्रांड भी नहीं बिकता। आपने जो ठेके हैं शराब के, वाइन शॉप्स हैं, उसमें भी आपने कंट्रोल कर लिया। आप ही खुद कर रहे हैं, आपके मित्र कर रहे हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं आप कि आपको जब वहाँ पे भ्रष्टाचार करना है, करप्शन करना है, तो आप कैश में डीलिंग करवाते हैं। तो और उसके बाद लोगों की तबीयत भी बहुत ख़राब हुई है, क्योंकि आप शराब जो बेच रहे हैं वो बहुत ख़राब क्वालिटी की है। तो इन सब चीज़ों में आप बताइए, आपने कहाँ किसको कम किया? आपका जो एक्साइज रिकॉर्ड है जो शराब बेचने से वो भी बढ़ गया है। तो आपने तो शराब बंद नहीं करी। तो आप पहले तो आप बताओ, यही नहीं कह रहा आपने इतनी बड़ी चीज़ आपने महिलाओं को, विमेन को, जो आंध्र प्रदेश उनको प्रॉमिस किया था। आपने बहुत चीज़ें कही हैं, जॉब कार्ड की बात करी थी, कहाँ गया आपका जॉब कार्ड? तो जगन जी, कहीं आपसे नहीं हुआ है जो नहीं कर पाए आप 2019 मैनिफेस्टो, उसके लिए आप माफ़ी मांग लें तो ज़्यादा अच्छा होएगा, क्योंकि जनता देख रही है और जनता आपको माफ़ करने वाली नहीं है। जी, आपका मुद्दा जो है वेलफेयर की तरफ या डेवलपमेंट की तरफ है, क्या कहेंगे आप? आपकी जो मैनिफेस्टो कल एनडीए कल दोनों का मैनिफेस्टो देखेंगे आप, जो रीजनल मैनिफेस्टो टीडीपी और जनसेना का और नेशनल हमारा बीजेपी का, दोनों जो टारगेट हैं उसमें वेलफेयर भी है और दोनों का जो टारगेट है वो डेवलपमेंट भी है। तो इसलिए मैंने आपसे पहले कहा, ये एक संगम हो रहा है और संगम के अंदर वेलफेयर और डेवलपमेंट दोनों हैं। पिछले 5 साल से भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आपने बहुत बार कहा भी है। तो इस चुनाव में क्या ले जाएंगे जगन की सरकार के लोग? नहीं, देखिए, बहुत चीज़ें आती हैं। जब चुनाव में हम लोग जाते हैं तो एक ही चीज़ पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय है, सैंड माफिया है, लैंड ग्रैबिंग है, ये बड़ा विषय है। मगर उसके साथ कानून व्यवस्था भी है। कहीं एक बहन को ये वाईसीपी के कार्यकर्ता छेड़ते हैं, ये पेपर में निकला, मैं नहीं कह रहा हूँ, और उसका भाई, छोटा भाई, उसको बचाने का
कोशिश करता है अपनी बहन को, उसको मार दिया जाता है। क्या ये कानून है? आंध्र प्रदेश में तो जंगल राज है। इसी प्रकार से यहाँ पे अन्य चीजें हुई हैं, तो उसका जवाब कौन देगा? और इस चुनाव में आपका प्रधान मुद्दा किस पर होगी? जो आपने मैनिफेस्टो दिया है कल, अब बीजेपी का हो या अभी एनडीए का अलायंस का हो? नहीं, हमारा तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, वेलफेयर ओरिएंटेड है। मगर जगन जी का जो वाईसीपी की सरकार का मिस गवर्नेंस है, कुशासन है, और कुशासन या मिस गवर्नेंस बोलते उसमें हर चीज आती है। नॉन डेवलपमेंट भी आता है, करप्शन भी आता है, सोशल वेलफेयर स्कीम को प्रॉमिस करके पूरा ना करना होता है, और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर आता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सब जो मिस गवर्नेंस है उस पर हमारा अटैक रहेगा। नेशनल स्तर पर आपका मैनिफेस्टो हो बीजेपी का या यहाँ पे एनडीए अलायंस का मैनिफेस्टो, लोग स्वीकार करेंगे ये वोटर? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? सबको पता है कि एक नेशनल पार्टी लड़ रही है और एक दो रीजनल पार्टीज लड़ रही हैं। उन तीनों का एक जो अलायंस है वो उसको डिलीवर करेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। मतलब यहाँ पे जो मुद्दे हैं, स्पेशल स्टेटस का और स्टील प्लांट का, ऐसे बहुत कुछ मुद्दे हैं। स्टील प्लांट कौन कह रहा है कि उसको किया जा रहा है? वो तो 2021 से पड़ा हुआ है। हर मुद्दा जो कैबिनेट की तरफ जाता है या डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री में चलता है, वो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होता है। 4 साल हो गए वो लागू नहीं हुआ, ना उस पर एक्टिविटी हो रही है। हमारी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हाईकोर्ट में, आंध्रा के हाईकोर्ट में कह रहे हैं कि कोई भी एसेट, लैंड या कुछ बेचा नहीं जाएगा। उसके बाद क्यों ये मुद्दा है? उसको तो हम लोग चला रहे हैं। और मोदी जी का हमेशा लक्ष्य रहा है, आप देखिए HAL कर्नाटका में है ना, वो तो बंद हो रही थी कांग्रेस के रिजीम में, आज वो प्रॉफिट में है। LIC बंद हो रही थी, आज LIC प्रॉफिट में है। इस प्रकार से आप BHL देख लीजिए, अन्य सरकार की जो कंपनी PSUs है, उसको मोदी जी ने उसको रिवाइव करने का प्रयास किया, उसको चलवाया है और आज वो प्रॉफिट में। तो ये हमारा हमेशा इनिशिएटिव रहेगा कि वाइजैक वाला जो कि डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है उसको हम लोग और बेहतर चलाएं। मतलब देश में, पूरा देश में मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में वेरी स्पीडी से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट चलाया है। यहाँ पे आंध्रा में थोड़ा कम लग रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? सरकार का, राज्य सरकार का डिफॉल्ट है या आपका? नहीं, देखिए, लैंड नहीं मिलेगा तो राज्य सरकार का होगा। जब लैंड मिलता है जब भी केंद्र सरकार कुछ कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका विशाखापट्टनम का रेलवे जोन है, जो लैंड दिया वो भी 2024 में दिया है। रिकॉर्ड देखिएगा आप। वो जो लैंड आपको हमें दिया गया है वो जो है वो उस पर आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो नदी का किनारा है, उसमें मार्शी लैंड है। आप घर भी नहीं बना पाओगे। यहाँ पे तो आप रेलवे ट्रैक की बात कर रहे हैं, एक जोन बनाने की बात कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? तो इस प्रकार से आप बताओगे कि हम लैंड दे रहे हैं, हम एक एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो जब आप दोगे ही नहीं तो कौन करेगा? और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का होता है उसमें तो बहुत चीज़ें आती हैं। आज मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। आज वहाँ पे जब हम लोग 2017 में गए थे तो 3 एयरपोर्ट्स थे, आज 11 ऑपरेशनल हैं, 21 तैयार होने वाले हैं। आप सोचिए, वहाँ पे आपके 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। और इसी प्रकार से वहाँ पे इंडस्ट्रीज लग रही हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं वहाँ पे हो रही हैं मोदी जी की। तो यही तो लाभ है डबल इंजन सरकार का। तो आंध्र प्रदेश में भी डबल इंजन सरकार करेगी, मोदी जी की, केंद्र की, और यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू की। यहाँ पे जो कांग्रेस, राज्य की कांग्रेस अध्यक्षा हैं, वो कह रहे हैं कि बाबू, पवन और जगन एक ही हैं और वो है बीजेपी के साथ। आप कह रहे हैं अब कांग्रेस को जो है वो लड़ लें, अपना चुनाव लड़ें, मगर जरूर एक प्रश्न रहेगा, जो अपनी बहन का नहीं हुआ वो राज्य का कैसे हो सकता है? ఇది మొత్తానికి సిద్ధార్థనాథ్ సింగ్ చెప్తున్నటువంటి మాట. బీజేపీ డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ రాష్ట్రంలో రూపొందిస్తుందని చెప్పి ఆయన స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ నాగేంద్రతో కలిసి ధనంజయ్, ఈటీవీ న్యూస్, విజయవాడ.